नमस्कार साथियों, राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजस्थान में आज चुनावी प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। ऐसे में अगर आप भी राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपके भी दिलो दिमाग में यह सवाल है कि इस बार राजस्थान में कौन जीत रहा है। राजस्थान की जनता इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं पर भरोसा करने वाली है या फिर कांग्रेस पार्टी की गारंटियों पर। चुनावों से पहले आखिरी सर्वे जारी हो चुका है। सर्वे के आंकड़ों के लिहाज से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी जा रही है, राजस्थान के तमाम जिलों की 199 सीटों का वो सर्वे आप लोगों के सामने रखेंगे, तो बने रही वीडियो के आखिर तक। साथियों, इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सरकार बनाने के लिए कई लोक लुभावने वादे भी किए हैं, कई घोषणाएं भी की है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने इस बार सब कुछ दांव पर लगा दिया है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने 85 पेजों के एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए फ्री घोषणा, चिरंजीवी आईवीएफ की निःशुल्क पैकेज, फ्री एजुकेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन जैसे और भी कई वादे किए हैं। ऐसे में जनता किसका साथ देने वाली है। राजस्थान के चुनावों को महज कुछ ही घंटों का समय रह गया है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी लोक लुभावने वादे कर दिए हैं। अब राजस्थान की जनता क्या मुफ्त की स्कीमों पर भरोसा करने वाली है या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार यहां पर फिर से सरकार बनाने जा रही है। साथियों, राजस्थान में अशोक गहलोत ने इतिहास बदलने के लिए पूरा जोर लगाया है। रिवाज और राज को लेकर के चल रही लड़ाई अब पूरी तरह से थम चुकी है। खैर, यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे कि जनता ने किसका साथ दिया है। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों के ओपिनियन पोल पर कौन कहां जीत रहा है। बने रहे वीडियो के आखिर तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बने रहे वीडियो के आखिर तक। चलिए साथियों, राजस्थान के चुनावों से पहले अंतिम सर्वे की शुरुआत बाड़मेर जिले से करते हैं, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें और इस बार यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 4, एक सीट निर्दलीय के खाते में जा रही है। जैसलमेर की बात कर ली जाए तो यहां पर भी स्थिति ऐसी ही है। यहां पर दोनों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिलती हुई बताई जा रही है। अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं जाती बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका बीकानेर, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, 7 में से बीजेपी को 4 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाने का दावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने साथियों आ चुका है गंगानगर, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें, 6 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, एक सीट अदर उम्मीदवार के खाते में सर्वे के अंतिम आंकड़ों में दी जा रही है। अगली बात कर लेते साथियों जालौर जिले की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें, 5 में से बीजेपी को 3 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सर्वे के अंतिम आंकड़ों में बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है सिरोही, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी बीजेपी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि एक सीट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खाते में जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका उदयपुर, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें, 8 में से भारतीय जनता पार्टी को 5 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाने का दावा अंतिम सर्वे के आंकड़ों में किया जा रहा है। डूंगरपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस की पकड़ यहां पर मजबूत बताई जा रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस जबकि एक सीट बीजेपी के खाते में सर्वे के आंकड़ों में दी जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका साथियों बांसवाड़ा, जहां पर 5 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, एक सीट अदर के खाते में। कुल 200 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को अब तक 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 17, 3 सीटें अदर के खाते में जा चुकी है। प्रतापगढ़ की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की यहां पर सीटें हैं, 2 में से यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर बताई जा रही है। एक एक सीट दोनों पार्टियों के खाते में सर्वे के आंकड़ों में दी जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका झालावाड़, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जा रही है। कुल 200 सीटों का आंकड़ा देखें तो यहां पर बीजेपी को अब तक 24, कांग्रेस को 19, 3 सीटें अदर के खाते में जा चुकी है। अगली बात कर लेते चित्तौड़गढ़ की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें, 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाने का दावा अंतिम सर्वे के आंकड़ों में किया जा रहा है। कोटा की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें, 6 में से पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है जबकि बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है 12, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर होती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। 2-2 सीटों पर दोनों पार्टियों का
कब्जा हो रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका सवाई माधोपुर, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी को 3 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। कुल 200 सीटों में से अब तक बीजेपी को 34, कांग्रेस पार्टी को 28, 3 सीट अदर को जा रही है। बात अगर जयपुर की कर ली जाए तो सबसे ज्यादा यहां पर 19 सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा भी भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। बीजेपी को 12, कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने साथियों आ रहा है करौली, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिलती हुई सर्वे में बताई जा रही है। अगले जिले की बात कर लेते हैं दौसा की, जहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें, 5 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का दावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है साथियों टोंक जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में 3 सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं साथियों बूंदी जिले की, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें, यहां पर इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जबकि बीजेपी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है अजमेर, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें, 8 सीटों में से सबसे ज्यादा पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3, 1 सीट अदर उम्मीदवार के खाते में जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं पाली डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें, 6 में से भारतीय जनता पार्टी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जाने का दावा ओपिनियन पोल में किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं जोधपुर जिले की, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें, 4 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, जबकि 4 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें यहां पर अदर के खाते में भी जाने का दावा किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें, 10 में से भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें यहां पर अदर के खाते में जाने का दावा किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ जिले की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें, 5 में से भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस को 1 सीट अदर के खाते में जाने का दावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों कि जहां पर 2023 के चुनाव में 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का दावा किया जा रहा है। साथियों भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, 7 में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है चूरू, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें, 6 सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाने का दावा सर्वे में किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की, 7 विधानसभा की सीटें, चुनावों से पहले अंतिम आंकड़ों के अनुसार बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें दी जा रही है। साथियों राजस्थान चुनावों से पहले अगले जिले की अगर बात कर ले तो हमारे सामने आ चुका सीकर, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें, 8 में से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी आंकड़ों में 5 सीटें दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अलवर की, जहां पर 11 विधानसभा की सीटें, 11 में से कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर बताई जा रही है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जबकि 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। साथियों अगली बात कर लेते हैं भरतपुर की, 7 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहां पर पहले नंबर पर 4 विधानसभा की सीटें दी जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस और बीजेपी में यहां पर सीधी टक्कर होती हुई बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। कुल 200 विधानसभा की सीटों में से इस बार के चुनाव में अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 90 विधानसभा की सीटें जा सकती है, 5 सीटें यहां पर अदर उम्मीदवारों के खाते में भी जाती हुई बताई जा रही है।